अच्छा यार, 2D मैक्सिमा एल्गोरिदम का सूडो कोड ये है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यार आपको पता होगा कि ना सर ने हमें एक एग्जांपल के साथ ना समझाया था। दो गाड़ियाँ हमारे पास, और हमने उस गाड़ी को चूज़ करना है जो कि सस्ती है और तेज़ है, ठीक है। अब उन दोनों गाड़ियों का हमने कंपैरिजन करवाना है, और उन दोनों गाड़ियों में से जो सी गाड़ी जो सस्ती होगी और जो तेज़ होगी ना, हम उसको एक साइड पे कर लेंगे, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, हम वो गाड़ी जो है वो फॉर एग्जांपल कार 1 या कार 2 है, तो कार 1 की स्पीड भी ज़्यादा है और वो है भी सस्ती, और कार 2 की स्पीड ज़्यादा है मगर वो महंगी है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कार 1 है वो कार 2 के ऊपर डोमिनेट कर गई, ठीक है। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको सर ने भी ग्राफ दिखाया होगा। अब यहाँ पर जो 7 13 है, 12 है, 14 10 है, 15 7, ये जो चार वैल्यूज़ है ना, ये बेसिकली जो है ये इन जो हमारे पास ये अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर ये चार वैल्यूज़ जो है ना वो डोमिनेट कर गई हैं, ठीक है। अब ये जो इस चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये जो टेक्निक है ना, इसको हम ये यूज़ करते हैं 2D मैक्सिमा एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। इसका सूडो कोड कुछ ऐसा है कि सबसे पहले फॉर लूप है। फॉर में क्या है कि उसने आई को दिया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि जो आई है वो 1 से लेकर n तक चलेगा। अब इधर जो आई है वो रेफ़र कर रहा है P1 के साथ, यानी कि कार नंबर 1 के साथ। आई को रेफ़र कर रहा है वो कार नंबर 1 के साथ। दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि डू, अगर फॉर लूप जो वो ये है तो फिर डू करो, डू लगाओ मैक्सिमल इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो हमारे पास इस वक्त कार 1 है ना, उसको आप मैक्सिमल करार दे दो, यानी कि वो डोमिनेट कर दो। अब उसने क्यों डोमिनेट किया? अभी तो उसने कंपैरिजन भी नहीं किया। अब असल में उसने इसलिए इसको डोमिनेट कर दिया क्योंकि उसके पास अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गाड़ी है जो कि है आई, ठीक है, P1। अब लाइन नंबर 3 के अंदर आप देखो, वो एक और फॉर लूप लगा रहा है, और उसमें उसने लिखा है कि j इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि j, उसने एक और वेरिएबल लिया और उसने क्या किया, उसको 1 से लेकर n तक चलाया, ठीक है। अब वो कहता है, अब यहाँ पर j जो है ना वो रेफ़र हो रहा है P2 से, मतलब कि कार नंबर 2 से। तो अब हमारे पास कितनी गाड़ियाँ होगी? दो गाड़ियाँ होगी, कार नंबर 1, कार नंबर 2, यानी कि P1 एंड P2, ठीक हो गया। अब वो नीचे डू वाइल लगा रहा है। डू वाइल में वो तीन कंडीशनें लगा रहा है। तीन कंडीशनें ये लगा रहा है कि इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन चल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पी ऑफ आई डॉट एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ जे डॉट एक्स। मतलब कि क्या, इधर ये है कि अब हमारे पास कितनी गाड़ियाँ थी? दो गाड़ियाँ थी। वो कहता है कि पी, अब हमारे पास इधर हम दो गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन करवा रहे हैं, P1 का P2 का। ये हमारे पास P1, ये हमारे पास P2, ठीक है। अब वो कहता है कि पी ऑफ आई, यानी कि कार नंबर 1 का जो एक्स है वो कार नंबर 2 के एक्स के या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे चल जाएगा। अब वो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कार नंबर 1 यानी कि P1 का जो वाई एलिमेंट है वो छोटा या इक्वल होगा कार नंबर 2 यानी कि P2 के वाई एलिमेंट के साथ, ठीक हो गया, वाई एलिमेंट से, ठीक हो गया। अगर तो ये भी ट्रू हो जाती है तो क्या करो, देन मैक्सिमल इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो कहता है कि मैक्सिमल इज़ इक्वल टू फॉल्स, यानी कि हमारे पास कंडीशनें ऊपर वाली तीनों ट्रू हो गई। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास P1 था वो तो सब सारा छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वैल्यूज़ जो थी तो ये हमारे पास क्या होगी, डोमिनेट हो गई, क्या नाम है, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो हमने जो मैक्सिमल पॉइंट जो था उसको फॉल्स दे दिया। अब हमारे पास जो लूप थी वो ब्रेक हो गई और वो नीचे आया, तो उसने कहा इफ़ मैक्सिमल इज़ इक्वल्स टू ट्रू, जो सी गाड़ी इनमें से डोमिनेट कर गई उसको हम आउटपुट में शो करवा देंगे। जस्ट ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो बस, और इसमें कोई ऐसा है नहीं है। अब ये आप समझ लो।